जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा वट वृक्ष का उपाय, मैंने बताए थे बरगद का पेड़, तो एक ऐसा बरगद का पेड़ जो आप कहीं भी अपना कार्य करवा सकते हैं। कुछ भी कार्य हो, चाहे वो खास करके धन की दिक्कत हो, चाहे आप वशीकरण का कार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो उनके द्वारा यह कार्य करवा सकते हैं, कोई भी कार्य। तो आरंभ करते हैं हम अपनी वीडियो। करना इस प्रकार से है, पहले आपको इस क्रिया में ब्रह्म राक्षस के द्वारा आपके कार्य संपन्न होंगे। किस प्रकार से, चलिए आइए हम जानते हैं। तो करना क्या है, आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। रात्रि का समय होना चाहिए। स्थान आपका एकांत स्थान हो, ऐसे एक बरगद का पेड़ देखना है जहां आपको कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना दे, मतलब कि उस क्रिया को करने में आपको परेशानी ना हो, जहां कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, ऐसे स्थान का आपको चयन करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको चाहिए होंगे कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे आपको बकरे की कलेजी की आवश्यकता होगी। दूसरा कि कुछ शराब की आवश्यकता होगी। तीसरा आपको कुछ नींबू की आवश्यकता होगी, लौंग कपूर की आवश्यकता होगी, और ये सब कुछ चीज़ें हैं। 2 नींबू की ज़रूरत होंगी, और अपने सभी सामग्री आपको साथ ले जाना है। और सबसे पहली बात तो उस स्थान का आपको चयन पहले ही करना होगा जिस स्थान पे आप यह क्रिया करेंगे। तो क्रिया ध्यान रहे कि बिना गुरु के अनुमति के इस क्रिया को ना करें, सबसे मुख्य बात। क्योंकि उस स्थान आपको इस प्रकार से चयन करना होगा जैसे कि कोई भी सुनसान जगह हो, जैसे खंडर हो गया, शमशान का क्षेत्र हो गया। तो वैसी जगह पर आपको बरगद का पेड़ देखना है। तो ऐसी जगहों पर जाकर इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मंदिर के कोई भी प्रांगण हो तो उसमें आप कर सकते हैं, तो उसमें नहीं करना है। केवल ये सुनसान क्षेत्र में जहाँ पे इस प्रकार के पेड़ हों, इस प्रकार के स्थान पर आप कर सकते हैं इसकी क्रिया। तो इनके द्वारा कोई भी कार्य, खास करके जिसको आपको मैं बता दूं कि जिसको धन से रिलेटिव, या आप कोई भी विशेष कार्य जिसके कार्य नहीं बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, या बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं मिल पाता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह, कोर्ट कचहरी आदि मामला चलते रहते हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह अचूक तरीका बताया। केवल यह क्रिया 1 दिवसीय है। आपको बहुत लंबी चौड़ी विधान करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता है। बस आपको ये क्रिया करनी है, और एक छोटा सा मंत्र आपको मैं दूंगा, उसका वहाँ पे वो करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको, जब यह क्रिया दी जाएगी तो एक साथ में मंत्र दिए जाएंगे। उस मंत्र की एक छोटी सी दक्षिणा होती है जिसे पे करके आप उस मंत्र को ले सकते हैं, और इस विधान को आप कर सकते हैं। यह विधान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो करने में सक्षम है वो व्यक्ति कर सकता है। इस विधान के मंत्र बहुत कम रखे गए हैं। तो चलते हैं आगे, हम मंत्र की ओर, क्रिया की ओर चलते हैं। तो क्रिया में करना क्या है आपको कि एक काला वस्त्र कोई भी हो, लेकिन आसन आपको काले लेने हैं। धूप अगरबत्ती भी उसमें शामिल ऐड कर देना है आपको, जो सामग्री बताए गए हैं। तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आसन पर बैठना है। आसन पर बैठने के बाद जो प्रक्रिया बताई जाएगी वो संपन्न करके आसन पर बैठना है। गुरु मंत्र का उच्चारण करना है, गणेश का ध्यान करना है, और फिर अपनी क्रिया को आरंभ करनी है, जिसमें कि आपको लौंग और उसमें 2 चीज़ें ऐड कर लेनी है उस सामग्री के साथ। एक अगरबत्ती, दूसरा एक अंडा, और यही 2 चीज़।
बस आपको ये चीज़ करना है। और एक पान की आवश्यकता होगी, उसमें कुछ फूल हो तो फूल की आवश्यकता होगी, बस और कुछ नहीं है। तो वो करना क्या है, आपको उस स्थान पर बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहली बात तो आपको कहीं से भी कोई भी जंगली पत्ता हो, उसके पत्ते हों या कोई भी पत्ता हो, उसके ऊपर आपको वो कलेजी रखनी है। चाहे जंगली पत्ता कोई भी हो, जंगल के पेड़ पौधे से उगे हुए पत्ते आपको ले लेनी है और उसके ऊपर आपको वो जो कलेजी आपने रखी है उसको आपको भोग में देना है। बाकी जो भी सामग्री बताई गई है वो सभी चीज़ें भोग के ऊपर देंगे। और अंडा, पुष्प और कुछ पैसे, 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के आपको लेने हैं और अंडा और उसके साथ पान के पत्ती के ऊपर रखने हैं। फिर दूसरा कि वहाँ पर कपूर जलानी है, कपूर रखनी है, उसके ऊपर लौंग डालनी है, 21 लौंग डालनी है और फिर आपको एक मंत्र बताए जाएंगे, उसका मात्र 108 बार वहाँ पे जप करना होगा। दूसरा कि उस स्थान पर एक दिन पहले जाना है। एक दिन पहले आपको कुछ मौली, थोड़ा सा चावल, एक सुपारी और एक आपको पुष्प लेने हैं और उन्हें जो उसकी जटा होती है, जो बट वृक्ष के या बरगद के जो जड़ होते हैं, वो आपको प्राप्त करनी है। वहाँ पर जाकर मौली उस जड़ के स्थान पर उन्हें समर्पित कर देना है और बोलना है कि मैं प्रातः रात्रि काल में आऊँगा, मैं इस भाग को मैं ले जाऊँगा। सो हमारे अपनी सभी शक्तियों के साथ पूर्ण प्रभाव हमें प्रदान करते हुए चलें प्रातःकाल, ऐसा उन्हें बोल देना है। और इस प्रकार से आमंत्रण देकर और फिर आपको बता देना है कि मैं रात्रि में आऊँगा इतने बजे और मैं इस भाग को ले जाऊँगा, इतना कहना है। और वो जो भाग है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ हमारे साथ आप चलने की अनुमति प्रदान करें। बस ऐसा आमंत्रण देकर और उन्हें उस भाग में बांध देना है वो मौली। और चावल, सिक्का, सुपारी जो है वो आपको जड़ के पास छोड़ देनी है बस। और जो पुष्प हाथ में है वो सभी चीज़ें और उस भाग में जाके बांध देना है। और फिर रात्रि काल में ये प्रक्रिया करने से पहले आपको उस भाग को उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम करके, धूप अगरबत्ती जलाकर उन्हें पेड़ को सम्मान देते हुए उस भाग को तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद जहाँ आप क्रिया कर रहे हैं उस स्थान पर आना है और उस बट वृक्ष के जो भाग हैं, छोटे से भाग को आप उस किसी भी जंगली पत्ते के ऊपर रखना है। उससे पहले जो आपने हिस्सा जिसमें आपने वो मौली बांधा है उसे आप अच्छे तरीके से उसे बांध लें, उस जड़ को। और पूरी मौली जो है, आप मौली को पूरे अच्छे तरीके से उसके ऊपर बांधना है, लपेटना है। लपेटने के बाद अपनी क्रिया आरंभ करनी है। फिर जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उस मंत्र से केवल 108 बार उस मंत्र को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो सामने वाली वस्तु है वो आपकी अभिमंत्रित हो जाएंगे, आपके सभी कार्य करने में वो प्रबल हो जाएंगे। और अपनी जो भी मनोरथें हैं उस शक्ति से कहें। जब आपके 108 बार मंत्र पूर्ण हो जाएं उसके बाद वो अपनी मनोरथ बोलें और अपने बोले कि हमारे सभी कार्य को संपन्न करते हुए हमारा ये फलाना फलाना कार्य है, सो हमारे साथ चलें और हमारे ऊपर पूर्ण कृपा करें। जो भी मनोरथ हैं सब कुछ बोल देना है वहाँ पे, ठीक है। ये सब करते हुए आपको वह जड़ आपको अपने साथ ले चलना है। और एक आपको सिंदूर की डब्बी होती है जिसमें आपको हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है उस प्रकार की सिंदूर की डब्बी लेने हैं, उसमें डाल देनी है। उसके साथ 5 लौंग, 5 इलायची। जब ये क्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद आपको 108 बार मंत्र आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको जिस कपूर के ऊपर आपने लौंग डाला है उसे प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद, जलाने के बाद उसमें से आवाज़ें निकलना आरंभ हो जाएंगे। तो आपको उसी समय
जो आपने 2 नींबू लिए हैं, नींबू को 2 भागों में विभक्त करके और अग्नि के सामने रख देना है, ताकि उसकी जो ताप हो उस नींबू के ऊपर पड़े। दोनों नींबू को काट कर चारों अग्नि के चारों तरफ रख देने हैं और फिर उन्हें प्रणाम करते हुए उस जरी को ले लेना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई भी शक्ति आए, इस क्रिया को करने से पहले आप अपना रक्षा घेरा अवश्य लगाएं, जो हमारे द्वारा बताया जाएगा, और शरीर के ऊपर अपना रक्षा कवच कीलन जरूर लगा के करें यह क्रिया। और यह क्रिया करने के बाद से बस, बहुत लंबी चौड़ी क्रिया नहीं है, केवल आपको करीब करीब 30 से 32 मिनट की क्रिया है। बस ये करने के बाद से आपको वहाँ से लौट आना है। लौट आने के बाद से उस जड़ी को आपको एक स्टील की डब्बी लेनी है। डब्बी में आपको लौंग, इलायची और थोड़ा सा 1 या 2 टिक्की कपूर के उसमें डाल देने हैं और बस हो गया। वह एक ऐसा सिद्ध, अभिमंत्रित और ताकतवर एक ऐसा जादुई डब्बी हो जाएगा जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। कोई भी, अगर कोई शक्ति इस बीच में वो आए, कोई भी शक्ति हो सकती है, तो इस बीच में डरना नहीं है, इनसे बातें करने हैं, उन्हें बोलना है अगर यह वस्तु तुम्हें चाहिए या भोग चाहिए ये, तो हमें वचन दो। अगर वो तैयार हैं तो आप उनसे वचन भी ले सकते हैं। अगर वो वचन देने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें बोलिए कि आप अपना तत्काल आप अपने स्थान पर जाइए। और बस ये सब बाकी बातें आपको बाद में बताई जाएगी, क्या प्रोसीजर है उसके, बस यही सब करना है। अगर कोई शक्ति आए तो उसे सिद्ध कर लेना है, वचन लेकर उसे वचन ले लेने हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।